हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज जो हम लोग करेंगे वो हमारी वर्कशीट नंबर 8 और आज की डेट है 28 तारीख। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो बेटा हमारी वर्कशीट है उसका जो टॉपिक रहेगा वो है गति। अब बेटा पिछली दो वर्कशीट में भी हम लोग गति को पढ़ते आ रहे हैं। आज देखते हैं गति की वर्कशीट में हमें आगे क्या पढ़ना है। बेटा आज की वर्कशीट में एक स्टोरी सुना रखी है। इस स्टोरी को पढ़ते हैं एक बार, फिर अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह की क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। तो बेटा स्टोरी शुरू करते हैं। सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी तथा खाली सड़क पर तेज चल रही थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज अथवा धीमा चल रहा है यदि हम चला रहे हों। क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? तो बेटा इसने अपने पापा से भी ये क्वेश्चन पूछा कि हम किसी भी मोटरसाइकिल या गाड़ी की स्पीड के बारे में हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो किस स्पीड से चलने लग रहा है, वो तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है। तो बेटा देखते हैं उसके पापा ने उसको क्या आंसर दिया था। उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी। बेटा किससे पता करते हैं? चाल मापी। चाल मापी को बोला जाता है स्पीडोमीटर। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी होगी थी लेकिन आप लोग स्पीडोमीटर ही बोलोगे। स्पीडोमीटर को देखकर जान सकते हैं। अब बेटा देखो नीचे यहाँ पे एक ये डायग्राम बना रखा है। ऐसा डायग्राम सबने अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस में देखा होगा। तो बेटा ये कुछ ऐसी सुई होती है। अब ये सुई हमें क्या बताती है? जैसे जीरो पे तो जीरो की स्पीड चल रही है, यहाँ है कि 20 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, 60 की, 80, 100, 120। ऐसे बेटा ये हमें क्या बताती है? ये बताती है हमें स्पीड। और बेटा ये जो मीटर लगा होता है जिससे स्पीड के बारे में पता करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, ये लिखा हुआ बेटा स्पीडोमीटर। उसके पापा ने क्या आंसर दिया था उसे कि बेटा हम स्पीड के बारे में स्पीडोमीटर में देखकर बता सकते हैं। ठीक है, अब भाई सुहानी ने इसके अलावा क्या और देखा? सुहानी ने रेड लाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं अंकित देखी। अब बेटा कुछ ऐसे नंबर भी लिखे होते हैं, है ना। अब ये नंबर क्या होते हैं? कोई बता सकता है कि किसी ने देखे हो नंबर? ये नंबर क्या बताते हैं? उस पर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी लिखा हुआ था। नीचे की तरफ बेटा ये भी लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटा। उसे याद आया कि उसने कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर प्रति घंटा में किया जा सकता है। और चाल का एसआई मात्रक बेटा कितना होता है? एसआई मात्रक तो होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारी जो स्कूटर मोटरसाइकिल में किससे मापन किया जाता है? स्पीड का। स्पीड का मापन किया जाता है बेटा किलोमीटर प्रति घंटे से। अब बेटा देखो, जो नीचे वाला मीटर है इसको समझ लेते हैं, ये पहले क्या बताता है। वाहन द्वारा अभी तक तय की गई कुल दूरी। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी है वो कितने किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। ठीक है बेटा, और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या दिखाता है बेटा? गति के समय तय की गई दूरी। इसे कभी भी जीरो पर सेट किया जा सकता है। बेटा आपने देखा होगा एक तो मीटर होता है जिससे आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा मीटर होता है जिसको आप कभी भी ज़ीरो कर सकते हो, जिससे आप लोग एग्जैक्टली बता सको कि आपने कितनी दूरी तय की है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई मीटर की बात। अब बेटा ये जो नीचे वाला मीटर है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं बेटा पथमापी। पथमापी या फिर हम इसे बोलते हैं ओडोमीटर, जो हमें हमारे किलोमीटर बताए कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं। स्पीड को किससे मापते थे? स्पीडोमीटर से। और बेटा कुल दूरी को किससे मापेंगे? ओडोमीटर या फिर पथमापी। ठीक है, हिंदी में पथमापी होता है, इंग्लिश में ओडोमीटर बोला जाता है। अब उसके बाद देखते हैं बेटा, उसके बाद उसने क्या चीज़ नोटिस की। उसने एक और यंत्र मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित हो रही थी। अब बेटा ये जो नीचे वाला मीटर है ना, उसने उसको ये वाला मीटर भी दिख गया। तो भाई ये मीटर हम लोग जान चुके हैं, ये बताता है कि हमने अभी तक कुल दूरी कितनी तय की है। और बेटा इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पथमापी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं आप लोगों को, ये आप लोगों को याद रखने, कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
बेटा इसमें अलग अलग यंत्र हैं। पहला है चाल मापी। अब बेटा चाल मापी मैंने आप लोगों को बताया है, चाल मापी को स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर हिंदी में ऊपर भी लिखा हुआ, आप लोग देख लेना कैसे लिखा जाएगा। अब बेटा ये जो चाल मापी ये कैसा यंत्र है? एक यंत्र है जो वाहन की चाल को दर्शाता है, मतलब स्पीड को बताता है कि हम लोग कितनी स्पीड से चलने लग रहे हैं। अगला यंत्र होता है बेटा पथ मापी। ये देखो ये जो डिस्टेंस लिखा रहता है ना कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बेटा इस वाले यंत्र को बोला जाता है पथ मापी। एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। ठीक है बेटा, या तो पथ मापी बोल लो या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओडोमीटर। आप लोग स्पीडोमीटर या ओडोमीटर भी लिख सकते हो, या फिर चाल मापी या पथ मापी, नंबर किसी में भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर कि क्वेश्चन आंसर में हमें क्या बताना है। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वाहन में किसी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों का नाम बताइए। अब बेटा जो जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी तय की, दूरी वाला यंत्र तो था बेटा पथ मापी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आंसर, आप लोग कॉपी में लिख लेना क्वेश्चन के साथ। ये था पथमापी। और बेटा उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, वो किससे बताएंगे? वो बताएंगे बेटा चाल मापी से। ठीक है, चाल बताते हैं चाल मापी से, दूरी बताते हैं पथ मापी से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्वामी ये जो लड़की थी सुहानी, सुहानी ने पथ मापी पे निम्न दूरियों को विभिन्न समय के अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो 9 और 11 बजे उसकी चाल बताइए। ठीक है बेटा, अब देखो हमने चाल का फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, बच्चों को अगर याद हो तो फॉर्मूला क्या था बेटा? चाल है दूरी बटा समय। ठीक है, अब बेटा इन्होंने चलना किस टाइम शुरू किया? चलना शुरू किया सुबह के 8 बजे। उस टाइम जो इसके पथ मापी पे कितना दिख रहा था? तो उसमें दिख रहा था बेटा 1320 किलोमीटर। 1320 उस टाइम दिख रहा था। और बेटा इसने अगली रीडिंग ली है 9 बजे। उस टाइम कितनी चल चुके हैं? 1345 आ रहे। इसका मतलब बेटा ये 1 घंटे में कितना चले होंगे? अगर मैं 1345 में से 1320 अगर मैं घटा देता हूँ, वो बेटा मैं देखता हूँ कितना आ गया, 2 5 माइनस किए बेटा ये मैंने 25। इसका मतलब बेटा वो 1 घंटे में कितना चले हैं? 25 किलोमीटर। तो बेटा यहाँ पे इनकी चाल अगर मैं निकालूं, चाल का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, चाल का फॉर्मूला लिख दिया है दूरी बटा समय। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो बेटा दूरी हो गई 25, समय कितना लगा बेटा? 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितना समय हुआ? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया, तो भाग में एक, 25 को 1 से भाग दोगे क्या आएगा बेटा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुहानी ने चलना शुरू किया था। अब बेटा अगला जो आंसर बताना वो बताना सुबह के 11 बजे तक वो लोग कितना चल चुके थे। अब बेटा देखो 11 बजे उसको पथमापी भी कितना दिख रहा है? 1395। इसका मतलब बेटा वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने चले? अगर मैं 1395 में से 1345 घटा दूं, ये अगर मैं घटा दूं तो बेटा कितना आएगा? ये आ रहा है बेटा मेरा 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर आ गया। लेकिन बेटा अब यहाँ पे समय देखो, पहले बजे थे 9, अब बजे हैं 11। कितना समय हो गया? 2 घंटे हो गए बेटा। अब हो गए ना 2 घंटे? 2 घंटे हो गए तो बेटा अगर मैं यहाँ पे चाल निकालूं इसकी 11 बजे, ऊपर लिखेंगे कुल दूरी कितनी चले हैं बेटा? 50 किलोमीटर चले हैं। कितनी देर में चले हैं? 2 घंटे में। तो बेटा 50 को 2 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 11 बजे भी वो 25 की स्पीड से ही चलने लग रहे थे। अब बेटा इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।